हेलो गाइज, मैं आलोक सर CSR एजुकेशन फैमिली में आप सभी को दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए, आज का हमारा क्लास है। आज का हमारा जो क्लास है वो है क्या भारतीय संविधान, जिसमें मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मूल कर्तव्य। क्या है जो पहला पॉइंट? क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य भारत में कुल कितने हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क। कहाँ है? जो जो संविधान है के भाग 4 क, ठीक, उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क। क्या? जो मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत इसका उल्लेख मिलता है, माने उसमें उसका ऑर्डर मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह सीमित का स्वर्ण सिंह सीमित की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन। आपका इंपॉर्टेंट है कि जो मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तब का बताएंगे। 42वें संविधान संशोधन, ठीक, अधिनियम क्या 1976 में। आज पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको जो स्वर्ण सिंह सीमित है उसके आधार पर जो अधिनियम 1976 के उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में मूल कर्तव्य की कुल संख्या क्या थी? 10। पहले प्रारंभ में कुल मूल कर्तव्य की संख्या थी 10, पर वर्तमान में क्या? वर्तमान में शिक्षा का जोड़ दिया गया। जो शिक्षा है वो एक मौलिक कर्तव्य के रूप में 46वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। कितने हो गई? 11। आप बताएंगे यदि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं उसके पीछे वाला जो क्या बैक साइड पे एकदम क्लियर इसमें लिखा रहता है कि भारत के कुल कर्तव्य क्या मौलिक कर्तव्य 11 उसके बारे में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 11 मूल संविधान। जो 11 मूल संविधान है, ठीक, पहले 10 था, उसके बाद एक जोड़ 11 हो गया। मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन। ठीक, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्या? जो इसे कब जोड़ा गया बताएंगे। 2002 में शिक्षा को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक, जो 6 से लेकर 8 वर्ष के विद्यार्थी के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है। क्योंकि जो माता पिता है, संरक्षक वाले गार्जियन, उनके में प्रावधान है, उनका मूल कर्तव्य है कि वो 6 से जो उनके बच्चे हैं उम्र उनका 6 से 14 के बीच में है, उनके शिक्षा का अधिकार है। ठीक, जब कहते हैं माने 6 14 माने 1 से लेकर 8 जो निःशुल्क शिक्षा चल रहा है। ठीक, 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा है ना। ठीक, इसी अधिनियम के तहत, ठीक, जो शिक्षा का अधिकार है इसी अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी के शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य सोवियत संघ। जो मूल कर्तव्य से कहा किस देश के संविधान से लिया गया है, आप बताएंगे। सोवियत संघ रूस। जो सोवियत संघ से क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा क्या है? शिक्षा एक समवर्ती सूची है। शिक्षा एक समवर्ती सूची है, जैसे संघ सूची, राज सूची नहीं है। ये समसूची माने राज्य का भी विषय है और ये केंद्र का विषय है, इसे कहते हैं समवर्ती। ठीक, क्या कहते हैं इसे? समवर्ती माने सब मान जाते हैं कि राज्य और केंद्र का जहां भी हक होता है उसे कहते हैं समवर्ती। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, पहले बात राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बताएंगे राष्ट्रपति।
कह रहे भारत में जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है बताएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्या भारत का प्रथम माने भारत का पहला नागरिक कौन होता है बताएंगे? राष्ट्रपति। आप यह पूछ लेता है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नागरिक है, उसमें ऑप्शन दे दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। आप क्या टिक मारेंगे? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है कि, ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक, भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी देश का लोग भारत का नागरिक क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकते। या क्या राष्ट्रपति द्वारा यह है कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको अनिवार्य है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, किसी दूसरी देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने का आयु, राष्ट्रपति बनने का कितना आप बताएंगे? 35 साल। जो राष्ट्रपति है उनकी बनने की जो आयु है, क्या राष्ट्रपति कितने उम्र में बनने का प्रावधान आप बताएंगे? 35 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति हो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जैसे थल सेना, ठीक, और वायु सेना और जल सेना। ठीक, इसका प्रमुख कौन होता है बताएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान क्या? भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान, ठीक, भारत के राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 52, क्या है? अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। जो भारत राष्ट्रपति का प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति कैसे होंगे इसके बारे में आपको दिया गया है कि भारत राष्ट्रपति 52वें अनुच्छेद में होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदन कौन होते हैं बताइए आप? संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। इसका जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कोई भी काम, जैसे कोई भी इमरजेंसी काम होना पड़ा तो राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उनका संयुक्त बैठक कौन बुलाता है बताएंगे? राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, क्या मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो भारत राष्ट्रपति है उनको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है बताएंगे? मुख्य न्यायाधीश। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली। कहाँ? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो भारत में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, इसका जो सब कुछ लिया गया है, निर्वाचन प्रक्रिया जो भी कार्यक्रम हो वो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया। जो भी क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी विधि होती है वो सब कहाँ से लिया गया आप बताएंगे? आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्य का राज्यपाल होता है उससे कौन करता है बताएंगे? राष्ट्रपति। कौन करता है? जो राज्य का राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है बताएंगे? राष्ट्रपति। क्या बताएंगे? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सबको पता होगा। भारत से प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आप बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आप बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि क्या ये 2 बार लगातार क्या रहे? राष्ट्रपति। ठीक, क्या रहे? बस एक ही है कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे, मतलब 2 पंचवर्षीय, 10 साल करीब। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से किया जाता है। जो राष्ट्रपति कहाँ चुने जाते हैं, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है तो आप बताएंगे? राज्यसभा के दोनों सदन माने क्या है बताएं? लोकसभा और राज्यसभा ही है। सदन के 2 सदन क्या है?
तो संसद के दो सदन कौन कौन है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इन्हीं के जो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो उन्हीं देते हैं। जनता द्वारा चुनाव राष्ट्रपति का नहीं होता, जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, ठीक। जनता द्वारा बस प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक। राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल हो 5 साल होता है। जो राष्ट्रपति का समय है कि वो उनका जो शासन है कैसा चलता है? 5 साल, ठीक। उनका कार्यकाल 5 साल। आप लोग जानते हैं जैसे पंचवर्षीय योजना के पंचवर्षीय योजना, वैसे भी ये है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 5 लाख। जो राष्ट्रपति, भारत राष्ट्रपति है, उनका वेतन कितना होता है? तो आप बताएंगे 5 लाख। क्या? 5 लाख होता है उनका प्रति माह, माने हर महीने का जो उनका वेतन है वो कितना है? आप बताएंगे 5 लाख, ठीक। चलते एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं फिर से। पहला पॉइंट इसमें मूल कर्तव्य, ठीक। पहला पॉइंट इसमें क्या है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का, जो मूल संविधान है, जो भारत संविधान है उसके भाग 4 का, ठीक। जितने भी संशोधन होते हैं, जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए 42वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या, जैसे 51 में जोड़ना हो तो क्या करेंगे? 51 क, ऐसे जो आप समझ लीजिए जो संशोधन में जोड़ा गया है वो क ख ग ऐसे चलता रहेगा, ठीक ठीक। जो आपको संशोधन में जोड़ा जाएगा वो क ख ऐसे कुछ ही लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा वो संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क, ठीक। क्या है? 51 क, माने ये संशोधन से जोड़ा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सीमित की सिफारिश, माने स्वर्ण सीमित के आग्रह पर, माने कहने पर के आधार पर 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, क्या आपको ये जो संविधान है इसे कहा जाता है लघु संविधान। लघु संविधान किसे? जो 1976 का संविधान संशोधन उसे कहते हैं भारत का लघु संविधान, माने छोटा संविधान। किसे कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 को, वो भारत का छोटा संविधान कहा जाता है। उसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी, इसीलिए भारत का लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अवस्था की कुल संख्या क्या? 10 थी। जो प्रारंभ में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी थी आप बताएंगे? 10 थी, पर वर्तमान समय में इसकी संख्या कुल कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। नेक्स्ट पॉइंट है, 11वां मूल संविधान कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को जोड़ा गया कि वो भी एक मूल कर्तव्य है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। वो कब लागू हुआ? क्या? 2002 से ही चालू हुआ कि शिक्षा जो जैसे प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, वहाँ फीस नहीं लगती, तब इसी संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से, जो क्या भारत का मूल कर्तव्य लिया गया है वो कहाँ से या किस संविधान से लिया गया बताएंगे? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है भारत का मूल कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा क्या? शिक्षा एक समवर्ती सूची है। क्या? शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। आपको एग्जाम में पूछ जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, आप बताएंगे शिक्षा समवर्ती सूची, माने राज्य हो केंद्र सरकार दोनों का जिस पर अधिकार हो उससे क्या कहते हैं? समवर्ती। राष्ट्रपति आते हो, राष्ट्रपति का कार्यपालिका प्रधान होता है, ठीक। जो भी कार्यक्रम होता है भारत में उसका जो प्रधान कौन होता है बताएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है आप बताएंगे? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य रूप यह है कि वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर कंट्री का जो भी अदर देश के है वो उनका नागरिक नहीं होना चाहिए, वो केवल भारत का नागरिक होगा तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत के राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आय क्या है? न्यूनतम आय। इससे कम के एज के भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इनका उम्र कितना है? 35 से ज्यादा होगा तब वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे, अन्यथा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। और क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मालिक होता है या प्रमुख होता है। क्या? जो राष्ट्रपति है, जैसे तीनों सेनाओं है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के, इसके मालिक कौन होते हैं आप बताएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है भारत राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद क्या है? जो भारत राष्ट्रपति का प्रावधान माने वर्णन किया गया संविधान के अनुच्छेद क्या 52 में, क्या अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया कि हाँ भारत एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसका प्रावधान किसने किया गया बताएंगे? अनुच्छेद क्या 52 में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। जो संसद के संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा का जो क्या होता है बैठक, संयुक्त बैठक अचानक बुलाता है, उसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े जज होते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं? भारत के न्यायाधीश। ठीक, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति की चुनाव का प्रक्रिया है, चुनाव कैसी होगी, चुनाव के लिए क्या क्या मापदंड है, उसका जो ठीक प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो भारत का जो जिस कहाँ से लिया गया, भारत के जो संविधान में जोड़ा गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव कैसे किया जाए, उसका चुनाव के वोट कौन देते हैं। ठीक, आप बताएंगे जो उनके चुनाव का वोट देते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, जैसे सांसद नहीं कहते हैं आप लोग, सांसद और विधान परिषद का राज्यसभा पर, ठीक, तो वो लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। हमारी जनता द्वारा जो चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताएं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक, 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन बने आप बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताएंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह। जो भारत राष्ट्रपति होते हैं उनका जो क्या है, क्या उनका सैलरी कितनी है आप बताएंगे? 5 लाख रुपए प्रति माह, माने प्रति महीने उनका क्या वेतन है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और क्लास को शेयर कर दीजिए, जैसे कि सभी आपके जो भाई बहन हैं वो भी पढ़ पाएँ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।